हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है, इसमें हमें एक इंटीग्रल की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर माइनस वन दी हुई है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो है -1 to 0 लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 माइनस सिग्नम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस वन, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शन जो है यहाँ जो लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में यहाँ पर इन्वॉल्व है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इस इंटीग्रल की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो उस रिजल्ट को हम लैम्डा स्क्वायर माइनस वन के साथ इक्वेट करेंगे और लैम्डा में एक इक्वेशन फॉर्म करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को अब हम मान लेते हैं i, राइट। सो i इज -1 to 0 लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 माइनस सिग्नम ऑफ x dx, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रैंड है इसमें सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व है, राइट। तो सिग्नम फंक्शन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम ऑफ x, राइट। तो सिग्नम ऑफ x की वैल्यू +1 होगी जब भी x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। और सिग्नम ऑफ x जो होगा वो 0 होगा अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है, और सिग्नम ऑफ x जो होगा वो -1 होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, राइट। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सिग्नम ऑफ x की वैल्यू +1 होगी, x इक्वल टू 0 के लिए सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए सिग्नम ऑफ x की वैल्यू -1 होगी, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें दी हुई है उसे हम देखते हैं तो x वेरी करता है -1 से 0 तक, राइट। सो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज -1 to 0, राइट। और -1 to 0 के बीच में हमारे पास x की जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी इस इंटरवल में नेगेटिव होंगी, राइट। तो यहाँ पर जो सिग्नम ऑफ x की वैल्यू हम लिखेंगे वो इस रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, राइट। तो व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज फ्रॉम -1 to 0 x इज ऑलवेज लेस देन 0, राइट। सो सिग्नम ऑफ x विल टेक द वैल्यू -1, राइट। तो यहाँ पर जो सिग्नम ऑफ x हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो अब i की वैल्यू हम लिख सकते हैं -1 to 0 लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस -1 और यहाँ पर हो जाएगा dx, राइट। तो अब इस इंटीग्रल को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये -1 to 0 लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 माइनस माइनस प्लस, so 1 + 1 is 2 and this is dx. So we have -1 to 0 a प्लस बी होल स्क्वायर से इसे हम एक्सपैंड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dx। तो चलिए अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर -1 to 0 dx प्लस -1 to 0 here we have x raised to 4 dx, और यहाँ पर हमारे पास 2 लैम्डा आ जाएगा -1 to 0 एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो dx का इंटीग्रल जो होगा वो x हो जाएगा, लिमिट्स हो जाएंगी -1 to 0, here we'll have x raised to 5 over 5, और यहाँ पर -1 से 0 तक लिमिट्स हो जाएंगी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा x³ over 3 -1 to 0, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर लिमिट्स रखेंगे हम, तो हमें जो फर्स्ट टर्म है वो मिल जाएगी लैम्डा स्क्वायर,
और यहाँ पर आ जाएगा 0 + 1 because minus and minus becomes plus, and here we can take 1/5 outside, and when we take 0 here we'll get 0, and when we take -1 here we'll get +1, right? And here we have 2 lambda over 3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, और x की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1, राइट? सो नाउ we can simplify it. So we have lambda square, then we have 1/5, and then we have 2 lambda over 3, right? So now we see that the value of this integral in terms of lambda is given by lambda square plus 2 lambda over 3 plus 1/5, right? तो i की वैल्यू ये आ गई, जबकि हमें जो इंटीग्रल हमें गिवन है उसकी वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर -1, तो इस वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं लैम्डा स्क्वायर -1 से, राइट? तो अब हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई हमें लैम्डा में, राइट? तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो विल हैव 2 लैम्डा over 3 is equal to -1 - 1/5. 1/5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका -6/5, राइट? सो नाउ we can take the cross multiplication. So we have 10 lambda is equal to -18. So lambda is equal to -18 over 10, and lambda can be written as, so we can cancel it out. So we have -9/5, right? तो इस तरीके से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई -9/5, राइट? तो अगर हमें यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम आई की वैल्यू जो है लैम्डा स्क्वायर -1 से भी कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ -9/5 सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन, राइट? तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज 81/25 -1, सो दिस इज 81 - 25/25, राइट? तो 81 - 25 हो जाएगा 56, हमारा 56/25, right? So viewers, the value of this integral is 56/25, and as per the requirement the value of lambda is -9/5, right? तो इस तरीके से हम इस इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं।